नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया और उसके दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसी के साथ हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालेंगे। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एकदम सपाट है, भारतीय बाजार सपाट खुलने की संभावना है। 24,840 के पास एसजीएक्स निफ्टी। इसी के साथ ग्लोबल बाजारों की एशियाई बाजारों की सबसे पहले बात करें तो निकाय फ्लैट है। कॉस्पी में करीब आधे % की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट दिखी। सभी मेजर इंडिसेस में नैस्डैक 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। S&P 500 और डाउ जोन्स में भी आधे से 1% की गिरावट कल दिखी। लेबर मार्केट का डेटा कल आया जो काफ़ी कमज़ोर था। उसी के साथ जेरोम पॉवेल की स्पीच होगी आज जैक्सन होल सिंपोजियम की बैठक के बाद। सो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर क्या कमेंट्री निकल कर आती है उस पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। और इसी के चलते कल अमेरिकी बाजार थोड़े से नर्वस थे और लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। टेक्नोलॉजी शेयरों में कल भारी गिरावट दिखी। कंज्यूमर गुड्स और कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर में भी गिरावट थी। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था एनवीडिया। इस स्टॉक में भारी गिरावट दिखी, करीब 3.5% की गिरावट। और याद रखें एनवीडिया अपने नतीजे भी रिपोर्ट करेगी अगले हफ्ते। इसी के साथ कई और टेक्नोलॉजी शेयरों में भी अमेरिकी बाजारों में कल गिरावट थी। इंटेल यहाँ पर 6% की गिरावट और माइक्रोसॉफ्ट में भी करीब 2% की गिरावट दिखी। ट्रेजरी यील्ड्स में थोड़ी सी तेजी दिखी। रिसेशन कंसर्न्स कमज़ोर होते हुए नजर आए तो पॉजिटिव व्यू था वहाँ पर, तो ट्रेजरी यील्ड्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखी। लेकिन अमेरिकी बाजार लाल निशान में तो बंद हुए, लेकिन फ्यूचर्स की बात करें तो वो अभी हरे निशान में है। फिर जैसे मैंने बताया जैक्सन होल सिंपोजियम की बैठक पर ग्लोबली सभी बाजारों की नज़र रहेगी। आज रात को कमेंट्री निकल कर आएगी। भारतीय बाजार तो सोमवार को रिएक्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक होगी। स्ट्रीट का मानना है कि रेट कट तो होगा ही सितंबर के पॉलिसी मीटिंग में, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट का होता है या 50 बेसिस पॉइंट का होता है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा ग्लोबली सभी बाजारों के लिए। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था। डैक्स करीब 0.2% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। कैक और फुट्सी सपाट बंद होते हुए नजर आए। कमोडिटीज़ की बात करें तो ब्रेंट क्रूड पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है। ब्रेंट क्रूड $77 पर बैरल के करीब अभी है, तो पिछले कुछ दिनों में गिरावट तो दिखी है, लेकिन $77 पर बैरल के आसपास है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी ऑल टाइम हाई लेवल्स पर था, लेकिन थोड़ी सी सुस्ती दिखी है। $2,550 पर आउंस का ऑल टाइम हाई लेवल्स है और अभी 2,525 के आसपास है, तो थोड़ी सी सुस्ती ऑल टाइम हाई लेवल से सोने पर भी दिखी है। FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। कैश मार्केट में करीब 1400 करोड़ की खरीदारी की FIIs ने कल के ट्रेडिंग सेशन में, वहीं DIIs ने करीब 3000 करोड़ की खरीदारी कल की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो FIIs ने 600 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में की, वही 24,000 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शंस में की। याद रखें पिछले कुछ महीनों से बात करें तो FIIs बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन कल वो ट्रेंड ऑफ कोर्स रिवर्स होता हुआ नजर आया। करीब 3000 करोड़ की खरीदारी DIIs ने की और 1300 करोड़ की खरीदारी FIIs ने भी की। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में अंश जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे बाजार की चाल कैसी रह सकती है आज। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या रहेंगे वो भी बताएं। जी बिल्कुल। शुरुआत तो हम FIDI डेटा से करते, जो आप बता रहे थे उसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। DII में खरीदारी हो रही है, लेकिन ये 14th सेशन है जब हमें लगातार खरीदारी नजर आ रही है,
तो मार्केट में काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी बनता हुआ नजर आ रहा है। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी पिछले कुछ 6 सेशन से हमें लगातार खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। लेवल्स की अगर बात करें तो सपोर्ट 24,770 का पहला रह सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लेवल है। पिछले सेशन में भले हम हरे निशान में बंद हुए, लेकिन ऊपरी स्तर से थोड़ी सी हमें बिकवाली नजर आई थी और ये लेवल था जहां पे हमें एक सपोर्ट नजर आया था। ये सेम लेवल वेडनेसडे को हाई भी था, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर यहाँ से सरकता है, अगर आप चार्ट में देख सकते हैं, तो नीचे फिर और 24 अराउंड 640 के पास अच्छा सपोर्ट दिख सकता है। पिछले सेशन में कुछ 3-4 सेशन पहले भी यहाँ पे काफ़ी टाइम तक निफ्टी होवर होता हुआ नजर आया था, तो यहाँ पे एक दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे नजर आता है 24,940 पर। तो अगर यहाँ पे देखें कि कुछ डेट वाइज देखा जाए तो 1 अगस्त था, उसके बाद में हमें एक गैप डाउन दिखा था। जो ये जो गैप है वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ सकता है, इसलिए 24,950 एक अहम रेजिस्टेंस के तौर पे दिख सकता है। अगर हम इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाते हैं तो सीधे जो रिकॉर्ड हाई का लेवल है कुछ 24,080 के आसपास का, वहाँ पे हमें अहम रेजिस्टेंस दिख सकता है, जहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग नजर आ सकती है। अब निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक वैसे तो कई सेशन से कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था। नीचे की तरफ देखे तो 49,700, ऊपर की तरफ देखे तो 5,700, लेकिन हमने पिछले सेशन में देखा कि निफ्टी बैंक उसके ऊपर अच्छे से आ चुका है, तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर निफ्टी बैंक अगर आप चार्ट में देखें तो ट्यूसडे को भी इस रेंज से ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट था, वापस अंदर आके उधर ही ट्रेड करने लगा था। तो एक और सेशन रुकने की जरूरत है इसमें एक कंफर्मेशन के लिए। लेवल्स की बात करें तो 50,700 का, जो कि मैं अभी बता रहा था कि कंसोलिडेशन का रेजिस्टेंस है, वहां पे एक अच्छा सपोर्ट दिख सकता है। अगर वहां से सरक के नीचे जाता है अंदर तो फिर 50,400 पे दूसरा अहम सपोर्ट नजर आ सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां पे हमें पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है 51,300 पर, और दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिख रहा है 51,700 पर। तो इन लेवल्स पर नजर रखें। बिल्कुल, तो निफ्टी की बात करें तो 24,700 और 24,640 अहम सपोर्ट लेवल्स रहेंगे, और 24,950 और 25,080 के अहम रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। और बैंक निफ्टी की भी हमने बात की, इस रेंज पर भी लेवल आ जाएंगे। इन लेवल्स पर अपनी नजर रखें। अंश, शुक्रिया अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ इन्वेस्ट फॉर एड्यू के आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। आप बताएं, आपकी क्या राय रहेगी भारतीय बाजारों पर और कौन से अहम लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। तो अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात कर ले तो एक स्टार्ट लग रहा है अपने मार्केट के लिए। और अगर हम लेवल्स देखें तो 24,700 से नीचे में एक अहम सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए, उसको वॉच करना चाहिए। और अगर 24,700 के नीचे ट्रेड करता है निफ्टी तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा और नीचे आ जाए। बट मुझे लग रहा है मार्केट रेंज बाउंड रहेगा सेशन, ऊपर 24,900 और नीचे 24,700, इस जोन के अंदर 200 पॉइंट के जोन के अंदर मुझे लग रहा है निफ्टी ट्रेड करना चाहिए। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो 51,000 का एक अहम पड़ाव है, जिसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर 51,300 से 51,400 जाता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। अगर 51,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है बैंक निफ्टी तो 50,800 नीचे की तरफ ये सपोर्ट आता है। दोनों ही मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में एक साइडवेज कंसोलिडेशन मूवमेंट रहेगा आज के ट्रेडिंग सेशन पे। इस कंसोलिडेशन इंडेक्स लेवल पर दिखाई दे सकता है, लेकिन आदित्य, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे और कौन से सेक्टर से आप स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आशीषा बहुत ज्यादा बाइंग मोमेंटम है काफी स्टॉक्स और सेक्टर्स में, अंडरटोन अभी भी बुलिश है मार्केट में। तो मैं 2 लॉन्ग ट्रेड के साथ जाना चाहूंगा। पहला है अपोलो हॉस्पिटल, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया है अपोलो हॉस्पिटल में, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में टारगेट लगाना है 7,100 का, और स्टॉप लॉस है यहाँ पे 6,700 पे। दूसरा है टाटा कंज्यूमर, अगेन एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अब ब्रेकआउट रहता हुआ दिख रहा है, कल अच्छे वॉल्यूम्स पे स्टॉक ऊपर था। मुझे लग रहा है इस करंट लेवल्स पे खरीदारी फ्रेश बनती है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने के लिए टारगेट्स रहेंगे 1,300 के, और स्टॉप लॉस लगाना है 1,150।
अपोलो हॉस्पिटल्स पर खरीदारी की राय 7,100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और इसी के साथ एफएमसीजी सेक्टर से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहां पर भी खरीदारी की राय है 1,300 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और 1150 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर चले। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच अब खबरों वाले शेयर्स पर फोकस करते हैं और जिन्हें अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जिन्हें गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग आशीषा। अगर हम खबरों के दम पे देखें तो पहला नाइका फोकस में रहेगा। अगर एजेंसीज की माने तो नाइका का जो एक शेयर होल्डर है वो ऑफर लेके आया है सेल करने के लिए करीब 41 मिलियन शेयर्स वाया ब्लॉक डील। तो आज हमें ये ब्लॉक डील नज़र देखने आ सकती है। मूविंग ऑन, अंबुजा सीमेंट भी फोकस में रहेगा क्योंकि एजेंसीज की माने तो प्रमोटर एंटिटी जो है होल्डर इन वो करीब 2.84% स्टेक अपना बेचेगा एक ब्लॉक डील में और ये ब्लॉक डील की साइज़ जो हमें देखने मिलेगी वो होगी 4,200 करोड़ के करीब और इसका जो इशू प्राइस होगा और फ्लोर प्राइस ब्लॉक डील्स का वो देखने मिल सकता है 600 रुपीज़ पर शेयर, जो कि 5% डिस्काउंट पर है अभी सीएमपी से। इसी के साथ हिंडाल्को भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी के जो चेयरमैन है केएम बिरला, उन्होंने अपने एजीएम में कहा कि कंपनी जो है $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान करती है इंडिया ऑपरेशंस और नोवेलिस में। उसी के साथ जो रायगढ़ एल्यूमिना रिफाइनरी जी का जो फर्स्ट फेज़ था वो स्टार्ट हमें होता हुआ दिख सकता है एंड ऑफ 2024 में। इसी के साथ रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन के द्वारा एक ऑर्डर मिला है लाइव सीसीटीवी सर्वेलेंस के लिए और ये ऑर्डर की जो टोटल कीमत होगी वो है करीब 53 करोड़। मूविंग ऑन, पावर मैक प्रोजेक्ट्स फोकस में रहेगा। कंपनी ने जो है बोनस शेयर्स अप्रूव किया है, इसका जो रेशियो है वो है 1:1, मतलब अगर आप एक शेयर होल्ड करते हो तो आपको एक बोनस शेयर के लिए आप एलिजिबल रहोगे और इसी के लिए जो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट किया है वो है 28 सितंबर। इसके साथ एकम ड्रग्स जो होगा अगला स्टॉक फोकस में। कंपनी ने जो अपना एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कमेंस किया है उत्तराखंड में और ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये होगा आई और ईयर ड्रॉप्स इंजेक्टेबल और दूसरे इन्फ्यूजन डोजेजेस के लिए। इसी के साथ मैक्रोटेक डेवलपर्स अगला स्टॉक रहेगा फोकस में। एजेंसीज के द्वारा खबर है कि कंपनी जो है 11,980 करोड़ करीब 12,000 करोड़ का प्रॉपर्टी जो है मार्च एंड तक बेचते हमें दिख सकता है क्योंकि हाई हाउसिंग डिमांड हमें जो है नज़र आ रही है। मूविंग ऑन, भारत फोर्ज फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी जो एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट KPTL जो कि कल्याणी पावर ट्रेन कंपनी है जो कि EV एंड ई मोबिलिटी सोल्यूशंस में है, वहाँ पे एडिशनल 105 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अप्रूव किया है। और लास्टली डॉक्टर लाल पाथ मैनेजमेंट ने अभी जो है एनालिस्ट मीट की थी और अगर हम वहाँ के थोड़े बहुत की टेकअवेज देखें तो कंपनी का सिटी के द्वारा मानने में देखने मिल रहा है कि कंपनी में जो है इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है अपने प्रोडक्ट मिक्स में और कंपनी जो अभी डीपर पेनिट्रेशन लेवल देखने मिलेगा वो पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए। इसके साथ जो जोग्राफिकल एक्सपेंशन है वो कंपनी को बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए एड करेगा। स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। सबसे अहम दो बड़ी ब्लॉक डील्स आज संभव है, एक है नाइका में और उसी के साथ अंबुजा सीमेंट्स में अदानी ग्रुप एंटिटी भी करीब 2.8% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। कल के बंद भाव से देखें तो 5% के डिस्काउंट पर यह ब्लॉक डील होगी। 600 रुपये प्रति शेयर की फ्लोर प्राइस रहेगी। इसी के साथ कई कंपनियों को ऑर्डर विंस मिले हैं तो रेलटेल पावर मैश ने बोनस इश्यू अप्रूव किया है 1:1 के रेशियो में। एल्केम ड्रग्स, ICICI सिक्योरिटीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स जैसे कुछ स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। जिन्हें बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन है गुड मॉर्निंग स्वदेश, आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है उस पर नजर डालते हैं। वरुण मेरे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, कई सारे रियल एस्टेट सेक्टर पर सिटी की रिपोर्ट आई है, बताएं कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और उसके अलावा दूसरी कौन सी रिपोर्ट्स है? डेफिनेटली, जैसे कि आपने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर पे रिपोर्ट आई है वो तो आई है, लेकिन दिग्गज रिलायंस पे भी रिपोर्ट आई है और यहाँ बर्नस्टीन की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाया है 3190 से बढ़ा के 3440 का प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि हाल ही में जियो ने जो प्राइस हाइक किए हैं उसके चलते यहाँ पे वैल्यूएशन जो है इस कंपनी के काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। AGM है इस कंपनी के अगले हफ्ते और हो सकता है कि यहाँ पे जियो और इनफैक्ट रिलायंस रिटेल की जो लिस्टिंग है उसके ऊपर AGM में कुछ निकल के आए। एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कि अगले 3 साल में CAGR जो रेवेन्यूज़ में है 16% के आसपास बढ़ेंगे और EBITDA में करीब 20% CAGR ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। UBS TVS मोटर पे खरीदारी की सलाह है और यहाँ पे टारगेट प्राइस जो है इन्होंने 3000 से बढ़ा के 3200 का किया है। इनका कहना है कि जो नई जुपिटर इन्होंने लॉन्च की है
उसके चलते इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और अपने पीएस के मुकाबले एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड है ये। और आगे चल के 15 से 20 हज़ार के एडिशनल वॉल्यूम जो है ये कंपनी ये प्रोडक्ट जो है ये कंपनी को दे सकता है। इसके लिए इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। अब बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, तो डीएलएफ पे सबसे पहले तो सिटी की रिपोर्ट है, सेल का कॉल है, लेकिन प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है 702 से बढ़ा के 790। इनका कहना है कि जो ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट है वो तो हेल्दी है, लेकिन वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। शोभा पे सिटी सेल का कॉल दे रहा है, प्राइस टारगेट बढ़ाया 1479 से बढ़ा के 1600 का इन्होंने किया है। फीनिक्स मिल पे खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 3885 से बढ़ा के 4040 का ये दे रहे हैं और इन्होंने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट में 2 से 4% की बढ़ोतरी की है। ओबेरॉय रियल्टी प्राइस टारगेट बढ़ाया है 1649 से बढ़ा के 1840 और प्रेस्टीज एस्टेट पे भी खरीदारी की सलाह है, प्राइस टारगेट 1841 से बढ़ा के 2020 का किया है। तो सिटी की रिपोर्ट यहाँ पे रियल एस्टेट पे है, इसके अलावा टीवीएस मोटर और रिलायंस पे रखिएगा नज़र। बिल्कुल, तो कई सारी कंपनियां रियल एस्टेट सेक्टर से जहां पर फोकस रहेगा, सिटी की रिपोर्ट आई है कई सारे कंपनियों पर, डीएलएफ, शोभा, फीनिक्स मिल्स, ओबेरॉय रियल्टी और इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी एजीएम भी है अगले हफ्ते वहां पर, और उसके अलावा यूबीएस, टीवीएस मोटर्स पर भी यूबीएस की रिपोर्ट आई है। सभी शेयर आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अरुण गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं सबसे पहले क्रूड पर क्या राय रहेगी? पिछले दिनों में जो गिरावट दिखी है, क्या ये रिवर्स होती हुई नजर आ सकती है? देखिए, क्रूड में एक मिला जुला कारोबार देखने को मिला है। हमें लगता है कि क्रूड अगर देखें तो 6000 से लेकर 6300 के बीच मूव कर सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $73 के आसपास WTI है, तो वहाँ पर भी हमें लग रहा है कि 70 से लेकर 75 की रेंज रहेगी। फिलहाल अभी हमें लगता है कि थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। प्राइस अगर ऊपर जाते हैं तो वहाँ बिकवाली करना चाहिए। हमें लगता है कि ये भी एक रेंज बाउंड मार्केट क्रूड में देखने को मिल सकता है। जबकि अगर हम बात करें एनर्जी सेगमेंट में ही, तो नेचुरल गैस हमें लगता है कि खरीदारी के तौर पे ट्रेड नेचुरल गैस में देख सकते हैं करीबन 180 के आसपास। स्टॉप लॉस 175-80 का लगाएं, टारगेट 190-94 तक देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये राय थी क्रूड ऑयल पर, लेकिन बेस मेटल्स पर क्या राय रहेगी? जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम? बेस मेटल में हमें लगता है कि जिंक में खरीदारी देखने को मिल सकती है। जिंक में अच्छे ट्रेंड्स बने हैं, तो जिंक में करीबन 265-50 के आसपास खरीदारी करें। 263-80 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 269 तक देखने को मिल सकता है। तो जिंक में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो जिंक में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। हमने ब्रेंट क्रूड की तो बात की, लेकिन नेचुरल गैस पर पता है क्या राय बनेगी? नेचुरल गैस में खरीदारी करना चाहिए 180 के आसपास। स्टॉप लॉस 175-80 का लगाएं, टारगेट 194 तक देखने को मिल सकता है। तो 188 से 194 तक के लक्ष्य नेचुरल गैस पर भी दिखाई दे सकते हैं। और सोने चांदी पर क्या राय रहेगी? सोने में तो पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी दिखी है, लेकिन $2550 पर आउंस से थोड़ी सी सुस्ती दिखी है। $2525 पर आउंस के आसपास अब सोना है। तो आप बताएं सोने और चांदी दोनों पर क्या राय बनेगी? देखिए, हमें लगता है कि गोल्ड तो रेंज में रहेगा, मगर चांदी में थोड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो चांदी में करीबन 84,575 के आसपास बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 85,325 का लगाएं, टारगेट नीचे 83,300 तक देखा जा सकता है। तो सिल्वर हमें लगता है कि आज बिकवाली के साथ सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी सिल्वर में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सिल्वर पर बिकवाली की राय दी है आपने। 84,550 पर बिकवाली की राय और 83,300 के लेवल्स चांदी पर दिखाई दे सकते हैं। नेचुरल गैस पर खरीदारी की राय है और बेस मेटल से जिंक पर भी खरीदारी की राय है। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार हम इक्विटी के हमने जो ट्रेड कॉल्स दिखाए थे उसको भी रिकैप कर लेते हैं। आदित्य अग्रवाल हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी। 7,100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया था और 6,700 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था। एफएमसीजी सेक्टर से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर भी उन्होंने बातचीत की थी। 1,300 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और 1,150 रुपए प्रति शेयर का स्टॉप लॉस। तो ये ट्रेडिंग कॉल्स इक्विटी और कमोडिटी मार्केट दोनों ही हमारे पास इस शो पर। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।